आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बच्चे, हमने अभी ये यूनिट खत्म करी, वेजरिंग वेजरिंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और देखना इस चैप्टर का नाम क्या था, जरा देखना सबसे पहले। इस चैप्टर का नाम देखिए क्या था, अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी सर हमने इस चैप्टर तक बस ये सीखा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वॉइड कब होता है, यानी कब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, कब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है, यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाते कैसे हैं, ये हमने यहां तक सीखा है डिटेल में। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसे ही तो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ये सब। चलो अब हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। परफॉर्मेंस समझ रहे हो? हाँ, अरे आप कमिटेड हो गए हो, कमिटेड होने के बाद अब रिलेशन चलेगा कैसा, और वो कैसे होगा, वो समाप्त कैसे होगा, है ना, ये हमें देखना है। आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? आप एक बात बताओ, आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? आप पैसा दोगे, हम बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये चलेगा कैसे अब? क्या लॉ विकास सर ही पढ़ाएंगे या उनका कोई एजेंट भी आगे पढ़ा सकता है? हाँ, क्या कोर्स हम अक्टूबर नवंबर में खत्म करेंगे ताकि रिवीजन के लिए आपको टाइम मिले? यानी कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब बात चल रही है उसकी परफॉर्मेंस की, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें तय हुई थी उसको परफॉर्म कौन करेगा, कैसे उसकी परफॉर्मेंस होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ जाओ। तो बेटा चैप्टर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर परफॉर्मेंस मैंने बेटा आपको पढ़ा दिया, रिवाइज करा दिया, सारे टेस्ट हो गए, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इसी चीज की तो बात हुई थी, बताओ। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो हमारा इस वे में डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। या आप बोलो सर हमें पढ़ना नहीं है, और मैं बोलूं हाँ मुझे पढ़ाना नहीं है, तो म्यूचुअली अपन कैंसिल कर देते हैं, खत्म, कल से मत आना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे तरीके बताए गए हैं बेटा, किस किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। मैंने दो आपको बता दिए, एक क्या बता दिया, परफॉर्मेंस देके, दूसरा बता दिया म्यूचुअल एग्रीमेंट से। कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म। आप बोलो सर हमें पढ़ना ही नहीं है, इस बार हम जो फाउंडेशन देंगे सेल्फ स्टडी से देंगे। हमारे अंदर बहुत जोश आ रहा है, आपने पैसा ले लिया कोई बात नहीं, हम सेल्फ स्टडी से फाउंडेशन देंगे, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम खत्म कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सर रास्ते में आ रहे थे, सर को सीधा ऊपर बुला लिया गया, या मान लो भूकंप आ गया, सब गायब, क्या कोर्स करवाओगे तब भी? हाँ, पक्का बताए ना। मान लो कोई ऐसी सब्सीक्वेंट इवेंट हो गई जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबल हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबल हो गया। हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था चेतक का, चेतक की टपक गया बाद में, तो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा क्या बात चल रही है? आ रहा है। अगला पॉइंट क्या है? लैप्स ऑफ टाइम। एक बच्ची है वो एडमिशन करा के गई लेकिन आई नहीं रही है, एक बच्ची एडमिशन करा के गई, पैसे देके गई, आई नहीं रही है कोचिंग, लेकिन पेपर के अगले दिन आती है, कहती है सर कोर्स करा दो आज। सुन लो सुन लो सुन लो, पेपर के अगले अरे सुन लो यार, पेपर के अगले दिन आती है, कहती है सर कोर्स करा दो, क्या कराना पड़ेगा? नहीं, लैप्स ऑफ टाइम से, आप जिस बैच के लिए रजिस्टर हुए थे वो बैच खत्म हो चुका है, तो आप लीगली हम पे कुछ नहीं कर सकते, और लैप्स ऑफ टाइम की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया। आया समझ में? नहीं आया? अगला देखो, कह रहा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हमारे यहाँ ऐसा कानून ही आ गया कि भैया आप 10 लोगों को एक साथ बिठा के नहीं पढ़ा सकते, तो इस तरह की क्लास नहीं चल पाएगी।
ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। वो बात अलग है, मैं आपको बोल दूं कि ऑनलाइन पढ़ेंगे, वो एक अलग मैटर है। आया नहीं आया? लेकिन यहाँ पे आके पढ़ाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लॉ में चेंजेस हो गए और ऐसा सीन बन गया कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, या सीधा सीधा लास्ट में है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट में क्या है? धोखा दे दिया। मैंने क्या दे दिया आपको? धोखा। पैसे ले लिया आपसे, पढ़ा ही नहीं रहा मैं, कर लो क्या कर सकते हो, तो ब्रीच हो गया। ब्रीच का मतलब ब्रीच से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया। वो बात अलग है कि आप लीगल एक्शन ले सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, और इसको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे अगर फोन रख देंगे तो। चले, तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाइए। ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको। सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। यानी बसंती से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ठुमका लगाने का, अगर वो ठुमका लगा के चली गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आ रहा है या नहीं आया समझ में? आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था आलू खरीदने का, टमाटर खरीदने का, टमाटर और आलू आपके पास आ गए, आपने पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो परफॉर्मेंस मतलब आपने जाके परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। चले, परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ नाचना ही है सर? कह रही है हाँ। परफॉर्मेंस का मतलब नाचना ही है सर? परफॉर्मेंस का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट में बात चीजें तय हुई थी उनको कंप्लीट कर देना, उनको परफॉर्म कर देना। आ रहा है? चले, चलो। कह रहा है देखो देखो देखो, सबसे पहले कह रहा है हु कैन गिव दी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कौन देगा? परफॉर्मेंस कौन देगा? तो पहला कह रहा है प्रोमिसर, जिसने वादा करा था वो देगा। देखो कह रहा है इट मींस ए पर्सन हु एग्री टू द परफॉर्मेंस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल स्किल। है भाई, ये पर्सनल स्किल, बच्चों ये पर्सनल स्किल है। पर्सनल स्किल के केस में सुनना, पर्सनल स्किल के केस में तो जो प्रोमिजर है वही परफॉर्म कर सकता है बस। जैसे आपने उज्जवल की शादी थी और उज्जवल ने अपनी शादी में ऐश्वर्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि आप आके यहाँ पे डांस करोगे कजरारे कजरारे पे। किससे कॉन्ट्रैक्ट करा था इसने? ऐश्वर्या से। इसके सारे दोस्त आए हुए थे, बैचलर पार्टी रखी थी, बैचलर पार्टी में ऐश्वर्या दीदी को बुलाया हुआ था, वो डांस करेंगे किस पे? कजरारे कजरारे पे। लेकिन लेकिन अब सुनना, कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ है? किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? ऐश्वर्या को। क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल हो गया? हाँ, हो गया या नहीं हो गया? या वो अमिताभ को भेज दे बैचलर पार्टी में, लड़कों की अमिताभ बच्चन जी आ जाए, लो अंकल एक पैक आप भी। क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा वो बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल था तो वो प्रोमिसर को ही पूरा करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? चले, चलो अगला है, क्या कोई एजेंट भी परफॉर्मेंस दे सकता है? क्या कोई एजेंट भी परफॉर्मेंस दे सकता है? आंसर इज यस, लेकिन वो एग्रीमेंट बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल नहीं होना चाहिए। जैसे कृष्णा ने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि सर आप मेरे घर आलू भिजवा देना 100 किलो, तो क्या मैं ही देने जाऊं जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? मेरा कोई एजेंट चला जाएगा, कोई ड्राइवर चला जाएगा, कोई बंदा चला जाएगा, वो जाके दे देगा। समझ में आया? तो क्या ये आलू देने वाला कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल था? आंसर इज नो। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल नहीं है वहां पे कोई भी जाके परफॉर्मेंस दे सकता है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो पढ़ो। कह रहा है एन एजेंट कैन परफॉर्म, लिखा है परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट अदर देन दोज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्किल ऑफ द प्रोमिसर। सही है? तो कोई से भी वो परफॉर्मेंस दे सकता है लेकिन वो पर्सनल स्किल पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देख लो, अमिताभ एग्री टू वर्क इन ए फिल्म ऑफ भूतनाथ, दिस एग्रीमेंट शुड बी परफॉर्म्ड बाय ओनली अमिताभ बच्चन। यानी अगर बेस्ड ऑन स्किल है तो सिर्फ प्रोमिसर ही करेगा, लेकिन अगर बेस्ड ऑन स्किल नहीं है तो कोई भी जाके परफॉर्मेंस दे सकता है। आया? आइए अगला।
कह रहा है लीगल हायर और द रिप्रेजेंटेटिव और द सक्सेसर, ये भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये कब देंगे, लीगल हायर और सक्सेसर कब देंगे परफॉर्मेंस, बताना अनुष्का मैम। जब बेटा जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनकी डेथ हो जाएगी, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनकी अगर डेथ हो जाती है, मान लो किसी बंदे ने एक्स ने लोन लिया था एसबीआई बैंक से और एक्स मर जाता है, तो क्या लोन नहीं चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। कौन चुकाएगा, लीगल हायर या सक्सेसर। लेकिन यहाँ पे जो लोन चुकाने की लायबिलिटी आएगी, प्लीज ध्यान से सुनना, जो लोन चुकाने की लायबिलिटी आएगी वो लीगल हायर या सक्सेसर पे आएगी, तो वो उतना ही लोन चुकाएगा जितना उसको उनसे प्रॉपर्टी मिली थी जो मरे हैं, जिनकी डेथ हुई है। समझ में आया। तो जितनी इनहेरिटेंस में उसको जितनी प्रॉपर्टी मिली थी वो उसी प्रॉपर्टी से वो लोन चुका सकता है, यानी उसको चुकाने की लायबिलिटी है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो वो उसको नहीं पे करना पड़ेगा, यानी उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। समझ में आया, समझ में आया। आ जाओ पढ़ लो। इफ द प्रोमिसर डाइज then his successor will be liable for the repayment of the loan amount etc borrowed by the promisor. However, the liability of the successor will be limited up to the value of hereditary asset, यानी एक्स, ये क्या है, एसेंस, हक ला लो पहले। इसका मतलब है इनहेरिटेंस में जो हमें प्रॉपर्टी मिली है वो। सही है, आया या नहीं आया। देखो ये एग्जाम्पल मैं काट रहा हूँ, ठीक नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ना, आप हटा लेना। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, वैसे भी एग्जाम्पल दे दिया। कोई एक्स बंदा था, उसने लोन लिया था, एक्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे को लोन चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ से चुकाएगा, जितना उसको इनहेरिटेंस में यानी अपने फादर से जो प्रॉपर्टी मिली थी उसको सेल आउट करके वो चुका सकता है, वो पर्सनल लाइबल नहीं बनेगा। क्या बैंक उससे बोल सकता है कि कमा के तू भर, नहीं, बैंक नहीं बोल सकता। बैंक बोलेगा कि जितनी प्रॉपर्टी आपको मिली है इनहेरिटेंस में उससे आप चुकाओ। आया या नहीं आया अनुष्का मैडम, आया या नहीं आया, क्या बोला मैंने अभी। हाँ, किसको नहीं चाहिए पर्सनल असेट, किसकी पर्सनल असेट, सन की, यानी हमारे वाले एग्जांपल में। आ रहा है समझ में, चलें चलो। परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर, क्या कोई स्ट्रेंजर भी परफॉर्म कर सकता है, पहले तो ये बता दो स्ट्रेंजर होता कौन है। हाँ, स्ट्रेंजर कौन होता है, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था लेकिन साइड से आके क्या वो बोल सकता है मैं परफॉर्म करूंगा, बोलो। हाँ कह सकता है, लेकिन उसे इस बात को एक्नॉलेज कराना पड़ता है ना, आपको पता ही है। आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे मेरे को इसको कुछ पैसे देने थे, कृष्णा को, और मेरे बिहाफ पे उज्जवल आया, कह रहा है सर आप मत दो मैं दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, उसने भी बोला ठीक है भाई, तो क्या वो परफॉर्मेंस दे सकता है, आंसर इज यस, हाँ दे सकता है। आ रहा है समझ में, आ जाओ। तो स्ट्रेंजर भी दे सकता है। कह रहा है स्ट्रेंजर कैन आल्सो परफॉर्म which will discharge the contract if accept by the promise, है promise ही है ना। तो ये सुनो सुनो, स्ट्रेंजर तब देगा जब प्रोमिसी को हम एक्नॉलेज करा देंगे कि ये पैसे देगा मेरे बिहाफ पे। आया या नहीं आया, ये पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है क्या, हाँ पढ़ा हुआ है। देख लो एग्जांपल, डी ए डेटर हैज टू पे 1 लाख टू सी ए क्रेडिटर, एस ए स्ट्रेंजर pays 80,000 to C on behalf of the D, here C can ask for just ₹20,000 from D। अगर किसी थर्ड पर्सन ने, किसी स्ट्रेंजर ने आके उसके बिहाफ पे आधा पैसा दे दिया या 80% पैसा दे दिया, तो वो उसको मान लिया जाएगा उसने परफॉर्मेंस कर दी है, बाकी का पैसा वो फिर उससे मांगेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं, चलो। कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस या डिस्चार्ज या परफॉर्मेंस बाय जॉइंट प्रोमिसर, डिस्चार्ज या परफॉर्मेंस बाय जॉइंट प्रोमिसर। भैया हम तीनों ने मिलके आपसे लोन लिया था, हम तीनों ने मिलके आपसे लोन लिया था, तो क्या हम में से कोई भी चुका दे। हाँ, हम तीनों ने मिलके आपसे लोन लिया था, तो सारा का सारा लोन क्या मैं चुका सकता हूं, आंसर इज यस, चुका सकता हूं। आपको तो लोन अमाउंट से मतलब है, हमने मिलके लोन लिया,
आपको तो ये चाहिए कि मेरा पैसा मिल जाए, कोई भी चुका दे तीनों में से, आ रहा है या नहीं आ रहा। वो हमारा आपसी सेटलमेंट है कि मैं जो चुकाऊंगा वो इनसे मांगूंगा। मान लो मैंने और श्रीवास्तव दीदी ने, और नाम भूल गया आपका मैं, कशिका ने, आरुषि ने और मैंने मिलके लोन लिया 1-1 लाख का। कितने कितने लाख का? 1-1 लाख का। टोटल लोन कितने का हुआ? 3 लाख का। तीनों के तीनों मैंने चुका दिया। तो मैं इनसे कितने कितने मांगूंगा? 1-1 मांगूंगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है? यही लॉ है। अगर हम जॉइंट प्रोमिसर हैं, यानी हमने जॉइंटली कोई लोन लिया या जॉइंटली कोई प्रॉमिस करा, और मैं सिर्फ उसे पूरा कर देता हूं, यानी कोई एक जॉइंट प्रोमिसर पूरा कर देता है, तो मैं बाकियों से ले सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये। हम तीनों ने मिलकर लोन लिया, ये दोनों भाग गए। हम तीनों ने मिलकर लोन लिया, ये दोनों भाग गए। तो क्या आप मेरे को कंपेल कर सकते हो सर पूरा अमाउंट दो? आंसर इज यस, कर सकते हो। आंसर इज यस, आप कर सकते हो। तो यहां पे ध्यान से सुनना प्लीज, यहां पे ध्यान से सुनना। जो जॉइंट प्रोमिसर हैं उनकी लायबिलिटी कैसी है? उनकी लायबिलिटी कैसी है? उनकी लायबिलिटी को बोलोगे जॉइंटली एंड सेवरली। हम कैसे लायबल है? जॉइंटली और सेवरली। इस लायबिलिटी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? वी आर लाइबल कैसे? जॉइंटली और सेवरली। जॉइंटली का मतलब होता है, सुन लो प्लीज, हम साथ मिलके भी लाइबल हैं, और अगर हम में से कोई भाग गया तो अकेले में पूरा भी लाइबल हूं। समझ में आया? इसको बोलते हैं क्या टेक्निकल वर्ड में? जॉइंटली और सेवरली। समझ में आया? पार्टनरशिप आपने पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो भी जॉइंटली और सेवरली होती है। समझ में आया? अगर कोई एक पार्टनर भाग गया और पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन उठाए हुए हैं तो वो बाकी को देने पड़ेंगे। वो बात अलग है कि मैं इनसे बाद में इन्हें ट्रेस करके ले लूंगा, वो अलग मुद्दा है। समझ में आया? आ जाओ, पढ़ा दिया सारा, बस रीड मानना है। आ जाओ, समझ आया जॉइंट प्रोमिसर का केस? आ जाओ। कह रहा है जॉइंट प्रोमिसर, और बड़ा करूं क्या? क्लियर है अब? कह रहा है जॉइंट प्रोमिसर इट मींस मोर देन वन प्रोमिसर हु जॉइंटली प्रॉमिस टू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सही है? आ जाओ। कह रहा है स्पेशल point about the joint promisor. Joint promisor is jointly as well as severally liable for the performance of promise, that is joint loan. समझ में आया? jointly और severally क्या आप पकड़ पा रहे हो? क्या है उसका मतलब? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, आइए। कह रहा है if a joint promisor pays the entire loan amount to the creditor, यानी कौन सी बात कर रहा है? पूरे के पूरे 3 लाख देने की। कह रहा है then he can ask फॉर द कंट्रीब्यूशन शेयर फॉर द अनदर जॉइंट प्रोमिसर। तो बाकी मैं इनसे 1-1 लाख ले लूंगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे देख, ये एग्जांपल देख लो। एबीसी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 6 लाख टू डी, ए वाज कंपेल्ड बाय द डी। ए क्या बोल रहा है? डी को, डी कंपेल कर रहा है ए को कि सारा का सारा तू दे। समझ में आया? ये देखो, ए बी और सी ने जॉइंटली कितने लिए बेटा? 6 लाख। और कह रहा है ए वाज कंपेल्ड बाय डी टू पे द एंटायर अमाउंट। क्या कर सकता है? क्या डी ए को कंपेल कर सकता है कि ए तू सारा का सारा पैसा दे, बी और सी को मैं नहीं जान सकता? कर सकता है? आंसर इज यस, अभी अभी बताया कर सकता है। क्या वो सारा पैसा ए से मांग सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है? जॉइंटली और सेवरली। तो वो ए को कंपेल कर सकता है कि सारा का सारा पैसा आप दो। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? देखो, हेयर ए कैन फाइल सूट अगेंस्ट दी डी फॉर द रिकवरी, उल्टा लिख दिया। ए कैन फाइल सूट अगेंस्ट द डी फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। अच्छा सही है। कह रहा है क्या ए सूट फाइल कर देगा कि भाई सारा का सारा तुम मुझसे नहीं मांग सकते? क्या ए सूट फाइल कर सकता है कि सारा का सारा तुम मुझसे नहीं मांग सकते? नो, क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है? जॉइंटली और सेवरली। तो या तो आप जॉइंटली मांग लो या किसी एक को पकड़ के धर लो और बोलो तू दे पैसा। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है यहाँ पे ए सूट फाइल करने नहीं जाएगा कि भैया तुम पूरा मुझसे नहीं मांग सकते। ए इज एंटाइटल, कह रहा है हालांकि ए इज एंटाइटल है रिकवर करने के लिए 2 लाख ईच फ्रॉम बी एंड सी। वो कह रहा है कि 6 लाख पूरा पे कर दे और 2-2 लाख बाद में अपने पार्टनर को ढूंढ, अपने जॉइंट प्रोमिसर को ढूंढ और उनसे ले। समझ में आया? समझ में आया? आगे देख लो, आगे भी एक एग्जाम्पल है, ये देख लो। राम, पढ़ना एक बारी। राम, रोहित एंड किशन जॉइंटली बोरो 2 लाख फ्रॉम रहीम से। क्या क्या है?
आर के ने आर से पैसा लिया है ना। राम, रोहित और किशन ने ज्वाइंटली बोरो करे 2 लाख किससे, रहीम से, बाय एग्जीक्यूटिंग ए प्रोमिसरी नोट। रोहित एंड किशन आर नॉट ट्रेसेबल। रोहित और किशन क्या है, वो भाग गए, ये दोनों भाग गए, यानी ये दोनों भाग गए, रोहित और किशन। मैं था कौन, राम। क्या बात है। चलो सुनो सुनो, नॉट ट्रेसेबल। रहीम वांट्स टू रिकवर द एंटायर अमाउंट फ्रॉम राम। रहीम कह रहा सारा का सारा पैसा मिस्टर राम दो। राम ऑब्जेक्टेड दिस बाय सेइंग ही इज लायबल फॉर पेइंग द 1/3 ऑफ द डेट ओनली। और राम क्या बोल रहा है, भैया मैं नहीं दूंगा, मैं बस 1/3 के लिए लायबल हूं, तो मुझसे आधा ले। क्या ठीक बोल रहा है राम? आंसर इज नो। देखिए, रहीम कैन रिकवर द एंटायर अमाउंट फ्रॉम राम। रहीम रिकवर कर सकता है पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि जो जॉइंट ओनर होते हैं वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं। तो अगर आप या तो जॉइंटली मांग लो पैसा, या आप एक एक को पकड़ लो और एक से ही मांग लो। वो बात अलग है कि मैं सारा चुका दूंगा, बाद में 1/3 आपसे लूंगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? चलो आगे चले। आ, आगे चले। चलो यहां तक आप रिवाइज करके आना। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। आज हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं परफॉर्मेंस से। ठीक है, चलो थैंक यू।